Azia, what is your personal experience कि the Muslim girls are more happy, they are much more prosperous and growing when they are with Hindu boys? जी, over to you. मानों में बहुत ज्यादा होता है। और देखिए हमारे अंग्रेजों में तो और भी फैसिलिटीज हैं कि वो नल्टी ऑफ मैरिज भी कर लेते हैं, अनल भी कर लेते हैं। रात में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया, शादी किया, सुबह उठने के बाद कहा सॉरी सॉरी सॉरी। ये करवा चौथ, चांद के आगे थाली लेकर खड़े होना, चंद्रमा से दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना अपने अपने पति के लिए, परमेश्वर के लिए लंबी उम्र की, तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हमारे हिंदू धर्म में दिखाया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके हम बड़ी जबरदस्त डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट नाजिया खान जी की है, जहां पर आज वो बताने वाली है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी करती है तो उसके क्या कुछ बेनिफिट होते हैं, और यहाँ पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्या कुछ उनको प्रॉफिट देता है, क्या कुछ वहां पर सहूलियत मिलती है एक लड़की को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो ये सारी चीजें वो अपने मुंह से बताती हैं। हालांकि वो एक मुस्लिम है, लेकिन वो खुद हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की काफी तारीफ करती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। Experience कि the Muslim girls are more happy, they are much more prosperous and growing when they are with Hindu boys. जी, over to you. डेफिनेटली निकाह के 7 वचन, करवा चौथ, चांद के आगे थाली लेकर खड़े होना, चंद्रमा से दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना अपने अपने पति के लिए, परमेश्वर के लिए लंबी उम्र की, तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हमारे हिंदू धर्म में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी चीज मैं गायत्री जी आपको ये बताऊंगी कि आपके जितने भी उच्चारण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, संस्कृत है, वेद है, कोई भी भाषा, कोई भी वर्ड तलाक और डिवोर्स का जिक्र ही नहीं है। डिवोर्स इज अ इंग्लिश वर्ड, तलाक इज एन अरबिक वर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो धर्म ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनाता है जिसमें दो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने की बात कही जाए, तोड़ने की बात कही जाए, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म के जिस किताब को भी हम उठाएं, सनातन धर्म के जिस श्लोक को भी उठाएं, सनातन धर्म के जिस ग्रंथ को भी हम उठा लें, और पीछे जाकर के हम पार्वती और शिव को देख लें या सीता और राम को देख ले, तो पहले महिला का नाम आता है, पहले धर्म पत्नी अर्धांगिनी का नाम आता है। राधा और कृष्ण को देख ले तो हमने हमेशा देखा कि पहले अर्धांगिनी का नाम आता है। तो डिवोर्स अंग्रेजों में बहुत ज्यादा होता है, तलाक मुसलमानों में बहुत ज्यादा होता है। और देखिए हमारे अंग्रेजों में तो और भी फैसिलिटीज है कि वो नल्टी ऑफ मैरिज भी कर लेते हैं, अनल भी कर लेते हैं। रात में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया, शादी किया, सुबह उठने के बाद कहा सॉरी सॉरी सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो चलो अब नल्टी ऑफ मैरिज अनल फाइल करते हैं, और चटक से नल्टी ऑफ मैरिज हो जाता है, जिसको मामूली अल्फाज में कहा जाता है कि भूल से शादी हो गई। अब हम आते हैं इस्लामिक रिलीजन में। तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बजावते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक 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 करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है, यहाँ तक कि कुरान ने 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तुमको लगे कि तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, जब तुमको लगे कि इसके साथ साथ तुमको कोई दूसरी बीवी भी लेकर आनी है तो तुम ले आओ। अब कुरान ये कहता है कि अगर आप अपनी बीवी से जिस्मानी तरीके से खुश नहीं है, आप ज़हनी तरीके से खुश नहीं है, या वो बच्चा नहीं आपको पैदा करके दे रही है, तो आप दूसरी अहलिया मतलब दूसरी बीवी भी ला सकते हैं। तो कौन मर्द ऐसा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये कहेगा कि मेरी बीवी मेरे को जिस्मानी बहुत खुश कर रही है और अब हम दूसरी नहीं लेकर आएंगे, जब फ्री फोकट में खुद अल्लाह मेहरबान होकर के गधे को पहलवान कर रहा है, तो भाई वो तो लड्डू लपेटेगा ही, वो तो जाहिर सी बात है कि वो लड्डू लपेटेगा ही। तो मेरा मानना है
कि विवाह के 7 वचन बड़े खूबसूरत बातें हैं। ऊपर से हम आपके हिंदू धर्मों में 16 संस्कार के 15वें संस्कार में विवाह का नाम लिखा गया है, जिसको काफी तरीके से, काफी खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। पहले वचन में पत्नी जो है वो ये कहती है कि तीर्थ करो, यात्रा करो, यज्ञ करो, पूजा करो, उपवास करो, पर हमेशा हमें साथ रखो और अपने हर मुश्किल और अच्छे वक्तों में मेरा तुम्हारा साथ होना चाहिए। दूसरा वचन आता है फेरे के वक्त में कि मैं तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करूंगी, मैं तुम्हारे माता पिता की इज्जत करूंगी, तो उसी तरीके से तुमको भी मेरे माता पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, उनको भी मान और सम्मान देना पड़ेगा। ये आपके दूसरे फेरे के वचन में आता है। तीसरे फेरे के वचन में आता है कि जब हम जवानी साथ गुजारेंगे, हम बुढ़ापा साथ गुजारेंगे, मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो, मेरे ऊपर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो, लेकिन हम साथ रहेंगे, चाहे अड़चने आए, चाहे दुश्वारियां आए, पर हम साथ रहेंगे। और तीसरा फेरा पूरा होता है। चौथे फेरे में पत्नी अपने पति से ये मांगती है कि अब तक तुमने बड़े आराम से अपने यंगस्टर्स टाइम को गुजारा है, लेकिन अब तुम्हें परिवार के साथ साथ अपनी अर्धांगिनी की भी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अन्न से लेकर के जल तक आपको मेरा पूरा करना पड़ेगा। और पति उसको एक्सेप्ट करता है और चौथा फेरा पूरा होता है। पांचवें फेरे में पत्नी अपने पति से ये कहती है कि तुम जो भी निर्णय लोगे, तुम जो भी फैसला लोगे, उसमें मुझे साथ रखोगे, मेरे मशवरे को, मेरे सजेशन को साथ रखोगे, वो पूरा वो उसमें हामी भरता है पति, और तब जाकर के पांचवा फेरा पूरा होता है। छठे फेरे में पत्नी ने बहुत बड़ी बात मानी है, बहुत बड़ी बात मांगी है, और फिर भी छठा फेरा भी आपका भी पूरा हुआ होगा और सारे हिंदू औरतों का पूरा हुआ होगा। उन तमाम बुरी आदतों से, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो ऐसी कोई भी हरकत हो जिससे तुम खुद को परे रखोगे, और मेरे लिए तुम ऐसी ऐसी इज्जत और मान रखोगे जो कभी राम ने सीता को दिया था, कृष्ण ने राधा को दिया था, और शिव ने पार्वती को दिया था, ऐसा रखोगे। और पति उसको हामी भरता है और छठा फेरा पूरा होता है। इसके बाद सातवां फेरा बहुत खूबसूरत, बहुत ही मतलब आंखों में आंसू लाने वाला। प्रॉमिस करो, वचन दो कि मेरे और तुम्हारे हालात कैसे भी हो जाए, मैं और तुम कैसे भी किसी भी हालात से गुजरे, पर कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों एक पति परमेश्वर और अर्धांगिनी कभी भी किसी तीसरे को बीच में, अपने प्रेम के बीच में लेकर के नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वैल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट वचन पूरा होता है, जहां पर जिस फेरे में पत्नी आगे होती है और पति पीछे होता है, जो आपको पता होगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरे कम्युनिटी के मौलवी मुल्लाओं से, क्या कुरान में ऐसे कोई वचनों के बारे में लिखा हुआ है? ऐसे कोई वचन को दिखाया गया है? ऐसी कोई बात बताई गई है? अरे जब कुरान में ये तक लिख दिया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत अगर परफ्यूम लगा ले तो उसको प्रोस्टिट्यूट माना जाएगा, औरत अगर बिना पर्दा के बाहर निकल जाए तो उसको आवारा माना जाएगा, औरत अगर पीरियड्स के बाद शादी ना करे तो वो बच्चलन हो जाएगी। तो जब ऐसी घिनौनी बातें कुरान पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, और उनके कहीं भी बातों को जब मौलाना तबलीग देते हैं, प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गुस्सा आता है और खुद पर भी गुस्सा आता है कि क्यों नहीं हमने पहले आवाज उठाई, क्यों नहीं हमने पहले इन बातों को उठाया। तो शायद हमारा जो जेंडर है, फीमेल जेंडर है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो इतना ना कुचला होता। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों जैसे कि आपने इसमें देखा कि जो नाजिया खान जी हैं वो बताती हैं कि जो अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी करती है तो क्या कुछ बेनिफिट होते हैं। जो कुछ उन्होंने चीजें बताई 7 फेरों के बारे में या फिर हिंदू धर्म के बारे में, वो सभी की सभी अगर आप हिंदू हो तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि वो कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगर बात करें शादी की, शादी में जो 7 फेरे लिए जाते हैं, हर एक फेरे का एक यूनिक मतलब भी होता है।
लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये चीज़ बताई यार, मैं काफ़ी सरप्राइज़ हूँ कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी इनको इतना ज़्यादा ज्ञान है सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। तो देखो दोस्तों, ऐसी चीज़ें ना हमें काफ़ी जागरूक बना देती हैं कि अगर कोई दूसरे समुदाय का होने के बावजूद भी हमारे धर्म की, हमारे समाज की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है और उसका एक तरह से ज्ञान लेना चाहता है और उसमें सम्मिलित होना चाहता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त अपने दूसरे धर्मों की भी करें। लेकिन दोस्तों हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये काफ़ी पुराना है और इसने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है, वो पूरी भी हुई है। चाहे आप ग्रंथों को पढ़ें या फिर आप किसी भी पुराण में ये सारी चीज़ देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और पहली बार आकर अगर चैनल देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक और इस वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।